नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन बोले, उद्योग की अड़चनें दूर करेंगे, निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। कारोबार की राह आसान करने के प्रयासों के तहत देश में 5वें पायदान पर खड़ा झारखंड अब औद्योगिकरण की राह पर सरपट दौड़ने की जुगत में है। कोशिश इस स्तर पर है कि बदलते परिवेश में उद्योगों को रियायत, सहूलियत व संरक्षण प्रदान कर राज्य की ओर आकर्षित किया जाए। नई उद्योग व निवेश प्रोत्साहन नीति इसी कवायद का एक अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं, हम उद्योगों की सारी अड़चनें दूर करने के साथ साथ निवेशकों के साथ खड़े रहेंगे। सवाल झारखंड के वर्तमान और भविष्य का है। उनकी सोच आने वाले वर्षों में राज्य को विकसित प्रदेशों में शुमार करने की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला शौकत अंसारी गिरफ्तार। सेना बहाली में युवकों से करोड़ों रुपए की जलसाजी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित शौकत अली अंसारी 2 माह से फरार चल रहा था। शौकत अली अंसारी सेना में बहाली के नाम पर विभिन्न राज्यों के युवकों से सेना में बहाली कराने की एवज में करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। 17 कोर आर्मी इंटेलिजेंट नामकुम की सूचना पर नामकुम पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस उसे थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। झारखंड बिहार के यात्रियों की टेंशन हुई दूर। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से देश के अलग अलग शहरों में जाने वाली 56 ट्रेनों के पहिए अब नहीं थमेंगे। रेलवे ने कोरोना काल से जहां इन ट्रेनों को कभी 1 महीने तो कभी 2 महीने तक का विस्तार दिया, वहीं अब इन सभी ट्रेनों को अगले आदेश तक चलने की अनुमति मिल गई है। रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने भी इस ट्रेनों के अस्थायी तौर पर फेरे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी पीटी एग्जाम की तारीख फिर बढ़ी आगे। अब 20 दिन होगी परीक्षा। जाने क्यों लिया गया ऐसा निर्णय। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 19 सितंबर 2021 को लेने का निर्णय लिया है। आयोग ने एक बार फिर 12 सितंबर की तिथि बढ़ा दी है। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट परीक्षा के मद्देनजर राज्य में कई परीक्षा केंद्र बनाए जाने के कारण ही आयोग ने परीक्षा की तिथि में फेरबदल किया है। इससे पूर्व आयोग ने पीटी के लिए 2 मई 2021 की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना के कारण राज्य सरकार के निर्देश पर परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम आवास घेरने निकली महिला रसोइये को पुलिस ने मोहराबादी मैदान में ही रोका। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया अस्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को मोहराबादी से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली। इनमें बड़ी संख्या में रसोइया एवं संयोजिका शामिल है। हालांकि पुलिस ने उन्हें मोहराबादी मैदान में ही आगे बढ़ने से रोक लिया। महिला रसोइया अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर रही है। रसोइया एवं संयोजिका मूल रूप से अस्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गया में बस में मिला बमों का जखीरा। पश्चिम बंगाल वाया झारखंड से आ रही थी बस, पुलिस हाई अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल से झारखंड होते हुए गया आ रही एक निजी बस से बमों का जखीरा बरामद किया गया है। बमों का जखीरा मिलने के बाद गया में किसी बड़ी आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। गया पुलिस हाई अलर्ट पर है। बुधवार की शाम को गया पुलिस अलग अलग प्रदेशों से आने वाले सरकारी और गैर सरकारी बसों की कड़ाई से सघन जाँच कर रही है। इसे लेकर शहर के कई थाना की पुलिस सरकारी बस स्टैंड, सिगड़िया मोड़ स्थित बस स्टैंड, ग्वाल बिहगा स्थित बस स्टैंड में आने जाने वाले बसों की जांच कर रही है। बसों की सफर करने वाले बैग, बोरा एवं अन्य सामानों की जांच भी कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 9 साइबर अपराधी हैं 100 करोड़ के मालिक। पुलिस ने ईडी को सौंपी नामों की लिस्ट। डिजिटल स्पेस में उंगली फेरकर करोड़ों का वारा न्यारा करने वाले साइबर अपराधियों की कुंडली झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तैयार कर प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी है। इस सूची में 9 शातिर अपराधियों के नाम शामिल है। इन ठगों ने साइबर फ्रॉड से ही करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। झारखंड पुलिस ईडी की सहायता से आम लोगों की गढ़ी कमाई लूटने वाले साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई तेज करेगी। झारखंड पुलिस की तरफ से 9 साइबर अपराधियों की लिस्ट ईडी को सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीच बचाव करने पहुंचे आदिवासी महिला, 6 लोगों ने किया गैंगरेप। धनबाद के टुंडी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां आधा दर्जन युवकों ने एक आदिवासी महिला के साथ पहले मारपीट की और बाद में महिला के हाथ बांधकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जाँच कराने के लिए SNMMCH भेज दिया है। धनबाद के नक्सल प्रभावित टुंडी थाना क्षेत्र मंजली टांड़ गाँव में एक बाइक सवार युवक को वहीं स्थानीय लड़कों ने रोका और
मारपीट करने लगा। महिला बीच बचाव करने पहुंची। इस दौरान महिला का हाथ दुपट्टे से बांधकर बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। घटना के बाद दुष्कर्मियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी अथवा पुलिस को शिकायत की तो जान से मार देंगे। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा अपने संसाधनों पर चले रिम्स ना हो आउटसोर्सिंग। रिम्स में जन औषधि केंद्र खोलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स से पूछा कि क्या रिम्स में जन औषधि केंद्र चालू हो गया है। उनकी ओर से जन औषधि केंद्र चालू किए जाने की सूचना दी गई। इस दौरान दवाई दोस्त की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्हें रिम्स परिसर से हटा दिया गया है, जिस पर रिम्स की ओर से कहा गया कि दवाई दोस्त को रिम्स परिसर में जगह 1 साल के लिए दी गई थी, लेकिन उनकी ओर से अवधि विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जिसके बाद रिम्स ने उन्हें परिसर खाली करने को कहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिम्स इस मामले में अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोर्ट चाहती है कि रिम्स अपने संसाधनों पर चले, उन्हें किसी काम के लिए आउटसोर्सिंग नहीं करनी पड़े। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सांसद संजय सेठ ने खोला पुस्तक बैंक। अब तक 68,000 से अधिक किताबें बांटी। शहर से लेकर गांव तक लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण चाहकर भी वे अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी व महत्वपूर्ण किताबें नहीं खरीद पाते, दूसरों से मांगना पड़ता है। अपने सांसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान रांची लोकसभा के भाजपा सांसद संजय सेठ इस पीड़ा से रूबरू हुए। बच्चों ने कहा कि पैसे के अभाव में किताब नहीं खरीद पाते हैं, आप पुस्तकों की व्यवस्था कर दीजिए, हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुँच जाएंगे। इसके बाद सांसद ने तय किया कि पुस्तक बैंक बनाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मदद की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में निवेश जुटाने की तैयारी। उद्योगपतियों से मिलने दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के जरिए झारखंड में औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन निवेशकों के आने पर असमंजस भी जताया है। बीजेपी के रांची विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह का कहना है कि यहां व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, क्योंकि निवेशक तो आते हैं पर उन्हें भगा दिया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 59 लाख घरों में 2024 तक उपलब्ध होगी शुद्ध पेयजल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जिले के रंका में 62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बृहत ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। गुरुवार को मंत्री श्री ठाकुर ने पूजा अर्चना कर, नारियल फोड़कर एवं शिलापट का अनावरण कर इस योजना का शिलान्यास किया। इस जलापूर्ति योजना से रंका रामकंडा प्रखंड के गांवों सहित अन्य सीमावर्ती गांवों में ग्रामीणों को घर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 115 करोड़ की लागत से बनेगी कदवा रंका सड़क। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की घोषणा। गढ़वा जिले के कदवा मोड़ से रंका तक 40 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही निविदा की प्रक्रिया पूरा करते हुए सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से गढ़वा जिले के धुरकी, चिनिया, रंका व डंडई प्रखंड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की दूरी भी इस प्रखंडों से काफ़ी कम हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि नकारात्मक राजनीति करना नहीं बल्कि विकास करना उनकी प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में ट्रैफिक पोस्ट पर लाल बत्ती के बाद जलती है हरी लाइट। नगर आयुक्त के पास पहुंचा मामला। रांची के ट्रैफिक पोस्ट पर जिस प्रकार मनमाने ढंग से सिग्नल बत्ती का समय निर्धारित किया गया है, उसे लेकर अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने रांची नगर निगम के आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि रांची शहर में जितने भी ट्रैफिक पोस्ट लगे हुए हैं, वहाँ पर लगे लाल, पीला और हरी बत्ती सही प्रकार से नहीं जलते हैं। अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रैफिक पोस्ट पर लाल बत्ती जैसे ही जली तो वह ट्रैफिक को रुकने का इशारा होता है। इसके बाद पीली बत्ती जलती है। इसका अर्थ है सब वाहन चालक जाने के लिए तैयार हो जाएं, और हरी बत्ती का मतलब है कि सीधा प्रस्थान करें। परंतु रांची में बहुत से ट्रैफिक पोस्ट पर लाल बत्ती के बाद सीधा हरी बत्ती जलती है। इससे वाहन चालकों में आपाधापी रहती है। इस कारण चौक के बीचों बीच जैसे ही वाहन पहुंचता है, अचानक लाल बत्ती जल जाती है। इससे वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ता है। इसके साथ ही बहुत से ट्रैफिक पोस्ट पर बाएं जाने का बत्ती नहीं जलता है। इस कारण वाहन चालक जिनको बाएं जाना है वे भी रोड पर जाम में खड़े हो जाते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में हाईकोर्ट ने रिम्स से कहा जांच एजेंसी को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं संबंधित दस्तावेज। झारखंड की राजधानी रांची में सामने आए रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई, जिसको देखने के बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत ने एसआईटी प्रमुख अनिल पल्टा को ऑनलाइन जोड़ने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद अनिल पल्टा कोर्ट में पेश हुए। इस पर अदालत ने पूछा कि जब कालाबाजारी से संबंधित दवा के उत्पादन तिथि सहित अन्य दस्तावेज एजेंसी के पास मौजूद है तो फिर इसकी जांच रिम्स कैसे पहुंच गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कारगिल युद्ध में शामिल हवलदार मनोहर कुंकल का अमरनाथ गुफा के पास निधन। गुरुवार शाम रांची पहुंचेगी पार्थिव शरीर। कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी दिखा चुके 15 महार चार्ली में तैनात हवलदार मनोहर कुंकल का अमरनाथ गुफा के पास दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 2 दिन बाद छुट्टी पर घर आने वाले थे। जमशेदपुर स्थित सोनारी बेल्डी बस्ती में रहने वाले परिजनों को मनोहर कुंकल के निधन की सूचना देर शाम मिली। जवान मनोहर कुंकल का पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत मंझारी के टांडर पोखरिया गाँव में शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पिता विश्वनाथ कुंकल और माता सोनिया कुंकल का पहले ही निधन हो चुका है। वहीं हवलदार मनोहर कुंकल फरवरी 2022 में रिटायर होने वाले थे।